नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की फिल्म नौकरी का। राजेश खन्ना और राज कपूर एक साथ इस फिल्म का हिस्सा हैं। ये वो दौर था जब राज कपूर का खुद का निर्देशन अपने पूरे शबाब पर था और एक से बढ़कर एक फिल्में राज कपूर के निर्देशन में सामने आ रही थीं, लेकिन राज कपूर के निर्देशन में राजेश खन्ना काम तो करना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। और राज कपूर भी चाहते थे कि उनकी फिल्म का हिस्सा राजेश खन्ना बने और उन दिनों सत्यम शिवम सुंदरम के लिए लगभग राजेश खन्ना से सारी बातें फाइनल हो गई थीं और राज कपूर ने उन्हें चुन भी लिया था। लेकिन अपनी फैमिली फैमिली जिसमें शम्मी कपूर हैं, ऋषि कपूर हैं, शशि कपूर हैं, इन लोगों की मनाही के बाद, एक तरीके से, या इन लोगों के प्रोटेस्ट के बाद राजेश खन्ना इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन उसी दौर में साल 1978 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आई जिसमें राजेश खन्ना और राज कपूर दोनों साथ साथ थे। नौकरी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित साल 1978 की एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जिसमें ये दो बड़े सितारे एक साथ नजर आए और इसे समीक्षकों ने खूब सराहा और ये बॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित रूप से फ्लॉप फिल्म हो गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में टेलीविजन पर इसकी स्क्रीनिंग में दर्शकों द्वारा फिल्म की सराहना की गई और इसने वर्षों में एक पंथ का निर्माण किया, लेकिन फिर भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के लिहाज से एक फ्लॉप फिल्म कहा गया। नौकरी का मूल विचार साल 1955 की तमिल फिल्म मुधल थेथी पर आधारित है, जिसमें शिवाजी गणेशन और अंजलि देवी ने अभिनय किया है। और इस फिल्म की दूसरी प्रेरणा फ्रैंक कैप्रा द्वारा निर्मित और निर्देशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ थी। कहानी में एक व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद एक देवदूत की मदद मिलती है। हालांकि इस फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट इन दोनों फिल्मों से बिल्कुल अलग है और ईश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति नायक को एहसास कराता है कि जब वो जीवित था तो वो कितना महत्वपूर्ण था और उसके आसपास के सभी लोग उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाया। राजेश खन्ना उस व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जो आत्महत्या करने के बाद देवदूत राज कपूर से मिलता है। फिल्म को रिलीज से पहले ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया और ऐसे समय में रिलीज किया गया जब मल्टी स्टारर फिल्मों का बोलबाला था और ये क्लासिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही। हालांकि पिछले कुछ सालों में दर्शकों ने इसे खूब सराहा और गाइड कलेक्शन में आलोचकों ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार भी दिए। और एक मृत व्यक्ति को धरती पर उसके महत्व का एहसास कराने में एक देवदूत की मदद करने का विचार 2005 की फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी में भी अपनाया गया, जिसमें शाहिद कपूर और संजय दत्त ने राजेश खन्ना और राज कपूर की भूमिकाएं निभाई थीं, जबकि संजय दत्त ने आधुनिक यमराज की भूमिका निभाई थी। और इस तरीके से ये पूरी फिल्म थी। और नौकरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें संगीत सलील चौधरी का था, गाने आर डी बर्मन ने भी उसमें रचे थे। और फिल्म की शुरुआत एक परेशान तनावग्रस्त रंजीत से होती है। रंजीत जो अपनी माँ, बहन और उनके दत्तक भाई को करीब से देखता है, वो निराश दिख रहा है क्योंकि वो एक विकलांग व्यक्ति होने की वजह से अपने परिवार के सदस्यों को ठीक से कमाकर खिला नहीं सकता। वो छड़ी की मदद से चलता है और वो फैसला करता है कि दूसरों को परेशान करने और अपने परिवार के सदस्यों को जीवित रहने के लिए संघर्ष देखने की बजाय खुदकुशी करना और मर जाना बेहतर है। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, हालांकि वो लंगड़ाता है और बेरोजगार है। वो उसे चिंता न करने और खुश रहने के लिए कहती है। उसके मकान मालिक ने उन्हें अगले दिन घर खाली करने के लिए भी कहा है। अपने दिमाग में मंडराते तनाव की वजह से रंजीत सुबह जल्दी बाहर निकलने और रेलवे पटरियों के ऊपर पुल से कूदकर अपनी जान देने का फैसला करता है। रंजीत अपनी योजनाओं को अंजाम देता है और अगले सीन में वो बिना किसी छड़ी की मदद के चलना शुरू कर देता है। वो एक आदमी से मिलता है जो खुद को कैप्टन कहता है और वो एकमात्र व्यक्ति है कि वो कहता है कि वो एकमात्र व्यक्ति है जो अभी रंजीत को देख सकता है।
वो आदमी खुद को स्वराज सिंह कैप्टन के रूप में पेश करता है और कहता है कि वो एक भूत है और रंजीत मर चुका है और अब वो भी एक भूत है। कैप्टन उसे हर जगह अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि कितने सारे लोग आत्महत्या करने के बाद दुनिया में भूत बनकर घूम रहे हैं। कैप्टन कहता है कि भूतों को मोक्ष तभी मिलता है जब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कैप्टन उससे पूछता है कि उसने आत्महत्या क्यों की। रंजीत उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो बैडमिंटन खिलाड़ी था और वो कितने अमीर थे और उसे एक अमीर लड़की से प्यार भी हो गया था। और कहानी का बाकी हिस्सा रंजीत के वर्णन के बारे में है कि किस वजह से वो गरीबी में चला गया, वो कैसे जी रहे थे, कैसे उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया और उसे किसी भी नौकरी से वंचित कर दिया और कैसे उसने अपना पैर खो दिया और अपनी प्रेमिका के उसे छोड़कर जाने के और किसी और के साथ रहने से वो कितना धोखा महसूस करता रहा। कैप्टन बस उसकी कहानी सुनता रहता है और उपरोक्त प्रश्न के उत्तर और कहानी का बाकी हिस्सा सस्पेंस से भरा हुआ है, जिसके लिए आप अगर फिल्म देखेंगे तभी आपको इसका मज़ा मिलेगा। किस्से कहानियां तो होती रहेंगी। इसमें स्वराज सिंह कैप्टन का किरदार राज कपूर का है। रंजीत का जो किरदार है, रंजीत गुप्ता उर्फ रोनू, राजेश खन्ना का है। और रमोला का किरदार जहीरा ने निभाया है, लिली का किरदार नादिरा ने। रंजीत के पिता के किरदार में ए.के. हंगल हैं। रंजीत की माँ के किरदार में प्रतिमा देवी हैं। टॉम अल्टर भी हैं इसमें मिस्टर एंडरसन के रोल में। लोको के रूप में देवेंद्र वर्मा हैं और मास्टर अकबर हैं इसमें राजा के किरदार में। केस्टो मुखर्जी, ओम शिवपुरी, यूनुस परवेज़, तमाम कलाकार इसमें हैं। पद्मा खन्ना भी हैं इसमें फिरोज़ाबाई के किरदार में। और साउंड ट्रैक की अगर हम बात करें तो दुनिया में जीने का मुझे शौक़ था, ये किशोर कुमार और मन्ना की आवाज़ में गाया एक गाना है। यह मैंने तुमको पिया कह दिया लता मंगेशकर की आवाज़ में है। तेरी दुहाई हर जाई आशा भोसले की आवाज़ में। और ऊपर जाके याद आई नीचे की बातें मुकेश की आवाज़ में ये गाना है। और इस गाने को तब काफ़ी पसंद किया गया। तो ये कहानी बहुत अलग है। मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, अगर कोई खुदकुशी कर ले तो उसके बाद क्या होता है, शरीर जब आत्मा छोड़ देती है उसके बाद क्या होता है। ये फिल्म उस रहस्य, उस उथल पुथल, उस मनोविज्ञान को छूने की कोशिश करती है। फिल्म को वक्त से आगे की फिल्म भी कहा गया था कुछ समीक्षकों के द्वारा, लेकिन ये फिल्म कमर्शियली नहीं चली। आलोचकों ने इस फिल्म को सराहा, लेकिन दर्शकों ने न जाने क्यों इस फिल्म को सिरे से नकार दिया, जबकि इस फिल्म में दो बड़े सुपरस्टार थे और दोनों शायद भूत के किरदार में थे, इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आए। जो भी है, लेकिन फिल्म एक बार अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सस्पेंस हैं वो आपको बांध रखते हैं और यही इस फिल्म की खासियत है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।